हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम आप लोग को कहे थे कि अगला वीडियो जो अपलोड होगा वो पल्स मॉड्यूलेशन और आईएसडीएन सर्विस के बारे में होगा। तो हम आ गए हैं लेकर के उसके बारे में। चलिए हम लोग देखेंगे कि यह जो है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का है और इसमें यूनिट 8 का जो है कंटेंट है जो यूनिट 8 का है। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। डिजिटल ट्रांसमिशन जो है यूनिट 8 रेडियो एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी कि रेडियो एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसी में। तो एक नंबर में हम लोग देखेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन के बारे में। आपको ये एग्जाम में पूछता है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में। एक नंबर क्वेश्चन यानी कह दिया है कि पीसीएम के बारे में बताना है आपको और डीमॉड्यूलेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज ए मेथड दैट इज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो मेथड होता है यह एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दैट मॉडिफाइड एनालॉग सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए यह एनालॉग सिग्नल को मॉडिफाई करके डिजिटल कम्युनिकेशन में नेटवर्क में जो यह ट्रांसमिट करता है। आगे कह रहा है पीसीएम इज इन बाइनरी फॉर्म, यानी कि यह जो एनालॉग सिग्नल है वो उसको डिजिटल सिग्नल में जब कन्वर्ट करेगा तो वो पीसी तो वो बाइनरी फॉर्म में होगा, 0 1 के फॉर्म में। आगे कह रहा है सो देयर विल ओनली टू पॉसिबल स्टेट हाई एंड लो, 0 एंड 1, यानी कि इसमें दो ही पॉसिबल स्टेट होते हैं, वह हाई एंड लो होते हैं पीसीएम में। आगे कह रहा है वी कैन ऑल्सो गेट बैक आवर एनालॉग सिग्नल बाई डीमॉड्यूलेशन। और आप अगर चाहते हैं कि हम जैसे कन्वर्ट करा दिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और आप चाहेंगे कि डिजिटल से अब एनालॉग में फिर से वापस आएँ, तो इसी को हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। आगे है द पल्स कोड मॉड्यूलेशन प्रोसेस इज डन इन 3 स्टेप। यानी कि पल्स कोड यानी कि पीसीएम जो होता है वह 3 स्टेप में इसका प्रोसेस होता है। सैम्पलिंग, क्वांटाइजेशन एंड कोडिंग। आपको इनकोडिंग भी कहीं कहीं दे देता है। तो आपको तीन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन सा 3 स्टेप है पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। तो सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग एंड कोडिंग हो गया। अगर देयर आर 2 स्पेसिफिक टाइप ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन सच एज डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी कि डीपीसीएम एंड एडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी कि एडीपीसीएम। यानी कि 2 स्पेसिफिक इसका टाइप है पीसीएम का, जो कि डीपीसीएम है और एडीपीसीएम है। आपको यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपको पीसीएम के बारे में कोई भी पूछे आपको यह पूरा लिख देना है, जिससे आपका 4 नंबर निश्चित क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाई आईएसडीएन, यानी कि आईएसडीएन सर्विस जो होता है उसके बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए आगे कह रहा है आईएसडीएन स्टैंड फॉर, यानी कि पहले हम लोग आईएसडीएन का फुल फॉर्म लिखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आगे कह रहा है आईएसडीएन इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउ फॉर डिजिटल वॉइस वीडियो एंड डाटा ट्रांसमिशन। ये जो आईएसडीएन जो है यह टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क है जो अलाउ करता है डिजिटल वॉइस यानी कि आवाज़ को, वीडियो को और डाटा ट्रांसमिशन के लिए। यानी कि समझिए कि आईएसडीएन के सर्विस पर ही डाटा जो है वह ट्रांसफ़र होता है। ISDN is a broadband internet solution that offer up to 128 यानी 128 kbps ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। यानी कि इसका ब्रॉड जो ISDN है उसका जो जो डाटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड होता है तो वह 128 kb अप टू होता है, यानी कि 128 kb तक होता है, उससे अधिक नहीं। आई कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ISDN। तो ISDN का टाइप जो है होता है उसको हम एक एक करके देखेंगे। ISDN का टाइप है एक में BRI यानी कि बेसिक रेट इंटरफेरेंस। आपको यह सब फुल फॉर्म याद रखना है, सब एग्जाम पूछ सकता है। 2 नंबर है PRI यानी कि प्राइमरी रेट इंटरफेरेंस। 3 नंबर है NISDN यानी कि नैरो बैंड ISDN। बी 4 नंबर है BISDN यानी कि ब्रॉड बैंड ISDN। तो आपको 4 गो जो है वह ISDN का टाइप है, याद रखना। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे BRI के बारे में, बेसिक रेट इंटरफेरेंस के बारे में। तो बेसिक रेट इंटरफेरेंस कह रहा है सपोर्ट टू
64 KB बैरियर चैनल यानी कि बी चैनल फॉर डाटा ट्रांसफ़र रेट अप टू 128 KB/s, यानी कि यह सपोर्ट करता है तो 64 KB के 2 चैनल, यानी कि 64 KB के 2 हो जाएगा तो 128 हो जाएगा, और डाटा यानी कि 64 KB मिलकर 128 KB इसका अप टू जो होता है, यानी कि 128 तक ही होता है, इससे अधिक नहीं होता है इसका रेट ट्रांसफ़र का। आगे कर रहा है प्राइमरी रेट इंटरफेरेंस यानी कि PRI के बारे में। तो ये सपोर्ट 30 बी चैनल, इसमें 30, इसमें 2 ही, देखिए बेसिक रेट जो था उसमें 2 ही सपोर्ट है और इसमें 30 जो है। एंड 2 एडिशनल चैनल इन सिग्नल ERI कनेक्शन कर रहा है, प्रोवाइडिंग ए डाटा ट्रांसफ़र रेट अप टू 2048 KB/s, यानी 30 होते हैं, इस उसमें 2 ही सपोर्ट है, इसमें 30 सपोर्ट है। इसका अधिकतम रेट होता है वो 2048 KB/s होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑलवेज ऑन डायनेमिक ISDN यानी कि AODI एंड कंसिस्ट ISDN कनेक्शन दैट एक्सेस दैट यूजेज द X25 प्रोटोकॉल एंड सपोर्ट स्पीड अप टू 2 MB/s, यानी कि जो AODI जो होता है उसका जो होता है इसमें 25 प्रोटोकॉल सपोर्ट होते हैं और इसका स्पीड जो सपोर्ट होता है वो 2 MB/s तक ही अधिकतम होता है। चलिए आज के लिए इतना ही था। आप लोग अगर ISDN के बारे में और PCM के बारे में कुछ भी पूछे तो आप लोग फटाक से ही लिख दीजिएगा, जिससे कि आपको 4 नंबर निश्चित मिल जाएंगे। ये यूनिट नंबर 8 था। लगभग रेडियो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में सब कुछ बता दिया गया। आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए एक एक करके।